हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय लक्ष्मी माता। अभी अघन गुरुवार चल रहा है तो रोज़ कुछ ना कुछ बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ दूध फरा। दूध फरा बनाने के लिए चावल आटा में पानी डाल के अच्छे से आटा गूँथ लेंगे, एकदम सॉफ्ट आटा। उसके बाद उसको एक मुरकू वाले सांचे में डाल देंगे और इधर दूध गर्म करने के लिए रख देंगे। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी को घुलते तक पकाएंगे और जब दूध उबलने लग जाएगा तो ये मुरकू वाले सांचे से ऐसे निकालेंगे, सेव टाइप का थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। फिर इसको कट करेंगे तो ये सेवई टाइप का हो जाएगा। और इसको हाथ से भी बनाते हैं पर हाथ से मोटा बनता है, इसलिए मैं इस सांचे से बनाई हूँ। फिर आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और इलायची पाउडर ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए चावल आटा को ही घोल के डाल देंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। और इसको थोड़ा ज़्यादा दूध में उतारना है, रस में, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये एकदम गाढ़ा हो जाता है। और इधर बना रही हूँ मैं चौसेला। चौसेला बनाने के लिए पानी गरम करेंगे, उसमें डाल देंगे नमक और फिर जब पानी उबलने लग जाएगा तो फिर डाल देंगे 1 कटोरी चावल आटा। और चावल आटा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब उसको गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है इसको और फिर इसको ठंडा होने के बाद हाथ से आटा गूँथ लेना है अच्छे से। ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। फिर ये देखो, हाथ से ही आटा गूँथ लूँगी मैं और थोड़ा सा तेल लगा के गूँथना पड़ता है इसको, नहीं तो चिपकने का डर रहता है। ये देखो, आटा बन के तैयार हो गया है और इसको साफ सूती कपड़े से ढक देंगे, नहीं तो ठंडा होने के बाद अच्छे से नहीं बन पाता। इधर तेल गरम करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब तक के हम बना लेते हैं छोटी छोटी पूरियाँ। समझ जाओ चावल आटे की पूरी है, लेकिन इसको हमारे छत्तीसगढ़ में चौसेला बोलते हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट रहता है। इसको तेल में करके बेलते हैं। ये देखो, ऐसे ये मेरा दूध फरा बन के तैयार हो गया है और अब इसको तल लेंगे गरम गरम। इसको डालने के बाद एकदम से जब फूल जाएगा तो इसको ज़्यादा नहीं तलना है, इसको वाइट ही दिखना चाहिए, ये तो बढ़िया रहता है, नरम एकदम। ये देखो, वैसे फूल गया है। अब इसको ज़्यादा और नहीं सेकना है और इसको तलने के बाद एक के ऊपर एक जमा के रखना रहता है, तो ये बहुत देर तक नरम रहता है। इसको अलग अलग नहीं रखते हैं। ये हमारा चौसेला भी बन के तैयार हो गया और इधर मैं लक्ष्मी जी का भोग बनाने का तैयारी कर रही हूँ, तो इसको ऐसे सजा देंगे। और देखो, दूध फरा एकदम गाढ़ा हो गया है अब थोड़ी देर में, और ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अभी इतना हुआ है और फिर भोग लगा देंगे। पहले घंटी बजा के आचमन करके भोग लगा देते हैं लक्ष्मी जी को। अब इधर चौसेला बन गया है और 2 ठो सब्जी भी बनाई हूँ मैं। इसको टमाटर के चटनी के साथ खाने से बहुत टेस्टी लगता है। तो आज के दिन मैं प्याज लहसुन नहीं डालती, तो ये सरसों का तड़का लगा के मीठा पत्ती का और मेथी पत्ता और मिर्ची सब का तड़का लगा देंगे अच्छे से। इसको थोड़ा सा तड़का लगाने के बाद उसके बाद टमाटर को डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद तुरंत ही डाल देना है इसमें हल्दी, नमक, मिर्च डाल देना है, जो बेसिक मसाला है। उसके बाद इसको ढक के पकाएंगे तो बहुत जल्दी, आजकल का ठंड के दिन का टमाटर जल्दी से गल जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो, थोड़ी देर में टमाटर गल गया है और ऊपर से फिर धनिया पत्ती डाल देंगे। ये टमाटर चटनी बन के तैयार हो गया। अब इधर एक और सब्जी बनाई हूँ मैं, मुनगा आलू की सब्जी है। बहुत टेस्टी लगता है मुनगा आलू भटा की सब्जी। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग ऐसी रस वाला सब्जी खाना पसंद करते हैं। इसको या फिर दाल के साथ डाल के बनाते हैं। दाल और मुनगा भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आज की हमारे छत्तीसगढ़ी थाली तैयार हो गई है। अब इसको थाली में सर्व कर लेंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और